नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रमन चौहान। आज हम मैरिज के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कस्पल इंटरलिंक में आपस में संबंध बनते हैं और शादी होती है। अब पहले तो हम कस्पल इंटरलिंक के अंदर लगन का सब लौट देखेंगे, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में जो भी काम हो रहे हैं वो लगन ने ही करना है। अगर लगन का सब लौट प्रॉमिस करेगा कि इस बच्चे की शादी होगी तो ही होगी। अगर लगन का सब लौट अगर प्रॉमिस नहीं करता तो उसकी शादी नहीं होगी। अगर लगन का सब लौट 5, 7 और 11 के साथ संबंध बनाता है तो ही उस बच्चे की शादी होगी और उसका सब लौट पर कोई नेगेशन ना हो। ऐसे ही हम 7th हाउस को भी देखेंगे। अगर 7th हाउस का भी सब लौट शादी वाले हाउसेस से अगर संबंध बनाता है तो ही उस बच्चे की शादी हो सकती है। अगर लगन का सब लौट 5, 7, 11 से अगर संबंध बनाता है और 7th हाउस का भी सब लॉर्ड अगर 5, 7, 11 पर संबंध बनाता है और उसका सब लॉर्ड पर कोई नेगेशन नहीं होती, उसके नेगेटिव हाउसेस नहीं आते, तो उस बच्चे की शादी हो जाती है। इसको हम बोर्ड पर समझेंगे। देखिए, मैरिज मैरिज को जब भी हम कस्पल कुंडली के अंदर इसकी स्टडी करेंगे तो ये 7th हाउस का पोर्टफोलियो है। 7th हाउस जो है वो मैरिज वाला हाउस है। और पहले हम लगन की स्टडी करेंगे। लगन के सब लॉर्ड को देखेंगे कि क्या वो मैरिज के साथ मैरिज देता है, मैरिज का प्रॉमिस करता है। और फिर हम 7th हाउस को देखेंगे क्या वो भी मैरिज वाले हाउसेस से उसका लिंक बनता है। दोस्तों, अगर लगन का सब लॉर्ड अगर मैरिज वाले हाउसेस को इन्वॉल्व करता है, अगर उसकी सब लॉर्ड पर अगर कोई नेगेशन नहीं होती, जैसे 4, 6 एंड 10 नहीं आता, तो उस बच्चे की शादी हो जाती है। ऐसे ही हम 7th हाउस को देखेंगे कि अगर 7th हाउस का सब लॉर्ड भी अगर 5, 7 एंड 11 से अगर उसका लिंक बन जाता है और सब लॉर्ड पे उसकी कोई नेगेशन नहीं आती, नेगेशन वाले हाउसेस नहीं आते, 4, 6 एंड 12 10, तो उस बच्चे की शादी हो जाती है। इसको हम बोर्ड पर समझेंगे। पहले हम देखेंगे लगन के सब लॉर्ड। लगन का सब लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न वीनस के स्टार में है और राहु के सब में है और राहु के ही सब में है। तो हम पहले लगन को पढ़ेंगे। क्या लगन प्रॉमिस करता है? तो लगन, अब जैसे सैटर्न वीनस के स्टार में है तो हम वीनस को शादी वाले हाउसेस में देखेंगे। 5, 7 और 11 में है, तो यहां हम देखेंगे वीनस 5 में भी है, 7 में भी है और 11 में है। और 11 में बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति से बैठा हुआ है। 11वें कस्पल पोजीशन में ये 3 बार अपेयर हो रहा है, तो इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन इसकी बन जाती है। अब वीनस 5 में भी है, वीनस 7 में भी है, वीनस 11 में भी है। अब हम ये देखेंगे
कि राहु को, क्या राहु 5, 7 और 11 में है? क्योंकि सैटर्न वीनस के माध्यम से 5, 7, 11 को इन्वॉल्व कर रहा है। ये हमारे इन्वॉल्व हाउस है, इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इन्वॉल्वमेंट होगी यहां पर। ये हमारे कमिटमेंट है और ये हमारे फाइनल कंफर्मेशन है। तो यहां हम राहु एज ए राहु देखेंगे पहले, क्या वो 5, 7, 11 में है? राहु 5 में है, 7 में नहीं है, 11 में नहीं है। राहु एज ए राहु 5, ऐसे ही हम यहां लिख देंगे। अब राहु शनि के राहु शनि की राशि में बैठा हुआ है और राहु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। ऐसे ही हम यहां पर सेम लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम जैसे सैटर्न राहु के सब में है, ऐसे सैटर्न अपने ही सब सैटर्न में के ही सब में है और ऐसे ही सैटर्न अपने ही सब में है। तो अब हम शनि को देखेंगे कि शनि क्या 5, 7, 11 में है? शनि 5 में नहीं है, 7 में भी 7 में है और 11 में नहीं है। राहु 5 में है, 7 में नहीं है और 11 में नहीं है। शनि 5 में नहीं है, 7 में है और 11 में नहीं है। अब हम इनके नेगेटिव हाउसेस देखेंगे कि कहीं पर इनकी 5, 7, 11 की नेगेशन तो नहीं हो रही। जैसे देखा दोस्तों, 5 और 7 और 11 इन्वॉल्वमेंट तो हो रही है, 5, 7 की कमिटमेंट भी हो रही है, ऐसे ही 5 और 7 की यहां पर भी कमिटमेंट हो रही है। लेकिन इसके नेगेशन वाले हाउस 4th and 6th and 10, क्या राहु 4 में है? 4 में है। राहु 6 में नहीं है एंड 10 में भी नहीं है। ऐसे ही हम सैटर्न को देखेंगे। सैटर्न 6 में है और सैटर्न 10 में भी है। तो इस बच्चे की शादी को यहां पर नेगेट हो गई, नेगेशन मिल गई। इसका नेगेशन वाले हाउसेस भी हैं और फाइनल कंफर्मेशन पर भी 4, 6 एंड 10 आ गए। तो इस बच्चे का जब 5, 7, 11 से इसकी जो दशा भुक्ति या अंतरा आएगा तो इस बच्चे की शादी हो जाएगी। ये देखिए, ये वाला चैनल इसका शादी वाला चैनल है। ये प्राइमरी हाउस है हमारा शादी का, ये भी प्राइमरी हाउस है। यहां भी अपेयर हो रहे हैं 5, 7, 11, 5, 7। तो इस बच्चे की जैसे यहाँ इन्वॉल्वमेंट 5 और 7 ने की है, तो यहां भी मतलब इस बच्चे की लव मैरिज होने के पूरे चांस मतलब लव मैरिज ही होगी। और इसका जो अफेयर है वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा क्योंकि 5वें की नेगेशन हो गई और इसकी शादी भी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, 7वें की नेगेशन हो गई और फाइनल कंफर्मेशन पर भी ऐसे ही आ गया। तो जब 5, 7, 11 की दशा चलेगी तब इस बच्चे की शादी हो जाएगी, अफेयर भी होगा और शादी के में तब्दील हो जाएगा। और जब 4, 6, 10 की ये दशा चलेगी तो इसका डिवोर्स होना निश्चित है, इसका डिवोर्स होगा ही होगा। तो आप ये समझे, जैसे हमने ये देखा सैटर्न वीनस के माध्यम से 5, 7, 11 इन्वॉल्व,
तो यहां पर हम जब मैरिज पढ़ेंगे, किसी भी इवेंट को अगर हम प्रॉमिस देखते हैं तो उन्हीं हाउसेस को देखना है जो उसके प्राइमरी हाउसेस हैं। बाकी जगह तो वीनस कई जगह अपेयर, कितने कस्पर में वो अपेयर हो रहा होगा, उसको नहीं लेना। हमने सिर्फ शादी वाले जो इवेंट करवाते हैं, मैरिज का इवेंट करवाएंगे, हमने उसी हाउसेस में देखना है। ऐसे ही हम 7th हाउस को देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट कस्पर था, ये हमारा 7th कस्पर है। अब हम 7th हाउस के सब लॉर्ड को देखेंगे। 7th हाउस का सब लॉर्ड भी सैटर्न है, तो सैटर्न को तो ऐसे ही हमने ऊपर पढ़ लिया। सैटर्न को ही हमने, लगन का सब लॉर्ड भी जो है वो सैटर्न है और 7th हाउस का सब लॉर्ड भी सैटर्न है। तो ये पक्का हो गया, ये बिल्कुल मतलब डेफिनेटली हो गया कि इस बच्चे की शादी होगी, फिर इसका तलाक भी होगा। ये बिल्कुल निश्चित ही है। इस हमारे इस पद्धति के अंदर किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता कि भी आपकी ये उपाय कर लो तो ऐसे शादी हो जाएगी, ये उपाय कर लो तो आपकी शादी बच जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो है वो सामने नजर आता है और वो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि वो भगवान ने प्रॉमिस दिया हुआ है। वो भगवान ने कहा है कि इस बच्चे का, इस जातक के साथ ऐसा ही होगा। अब हम देखेंगे कि मैरिज डिनाई। मैरिज डिनाइल हम कैसे, पहले इसके लिए भी हमने लगन के सब लॉर्ड को ही पढ़ना पड़ेगा। लगन का सब लॉर्ड अगर इसको हम मिटा देते हैं, अगर लगन का सब लॉर्ड 5 को 7 को कमिट इन्वॉल्व करके 6 को कमिट करता है और फाइनल कंफर्मेशन पर भी 7 और 6 आता है, यहां पर भी 7 भी आता है, तो इस बच्चे की मैरिज जो है वो देर से होगी, मुश्किल से होगी, डिले मैरिज के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर 7th को इन्वॉल्व करके 6th को कमिट में 7 को भी करता है और 6 को भी करता है और यहां पर 7 और 6 आते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी शादी में देरी से होगी। और साथ में अगर यहां पर 2 भी आ जाता है और 12 भी आ जाता है, तो 7th हाउस से दूसरा हाउस जो है वो 8th हाउस होता है। तो किसी भी हाउस से 8th हाउस अच्छा नहीं होता, तो इसलिए 7th से 6th हाउस, छठा हाउस, वो 12वां होता है और वो भी किसी भी मतलब मैरिज के लिए वो अच्छा नहीं होता। ऐसे ही अगर हम 7th को मतलब 7th को इन्वॉल्व करके 6th आ जाता है या 12 आ जाता है, 7th को इन्वॉल्व करके यहाँ पर 12 आ गया या 2 आ गया, 7th को इन्वॉल्व करके, या ये तो हमारे हो गए डायरेक्ट लिंकेज। अब इनडायरेक्ट लिंक कैसे बनेंगे? 12 को इन्वॉल्व किया और 7th को कमिट कर दिया, 6 को इन्वॉल्व किया और 7 को कमिटमेंट कर दिया, और 2 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट कर दिया। तो ये हमारे जो है डिले मैरिज के हैं, ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिले मैरिज के हैं। तो ऐसे अगर आपकी लिंकेज बनती है तो इसमें शादी के हाउस, जो शादी है वो डिले होगी। जैसे 7th को अगर इन्वॉल्व किया तो 4 आ गया या 6 आ गया, तो 7th हाउस से ये सब नेगेशन हाउस है, 4th 7th हाउस से
10वां हाउस पड़ता है, और 10वां हाउस जो है वो शादी के लिए अच्छा नहीं माना गया। और 6 तो वैसे ही इसका 12th हाउस है, इसलिए ये तो तलाक ही करता है या इसको डिले करता जाएगा। या जैसे 7 को इन्वॉल्व करके 4 6 आ गया, आगे 5 और 7 भी आ गया और 6 भी आ गया, तो ये शादी को डिले करते हैं। जैसे ये 7 को इन्वॉल्व करके 6 बार आगे आगे 5 भी आ गया, 7 भी आ गया और साथ में 6 भी आ गया, यहाँ भी 5 भी आ गया, तो शादी मतलब को डिले करते जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि डिले मैरिज कैसे होती है। अब आपको बनाऊंगा मैरिज डिनाइल। डिनाइल डिनाइल जो शादी डिनाइल मतलब किसी बच्चे की शादी होनी ही नहीं है, होनी ही नहीं है, तो उसको भी हम देखेंगे लगन के सबसब लॉर्ड के साथ। पहले लगन का सबसब लॉर्ड हम देखेंगे कि क्या इस बच्चे को शादी होगी या नहीं होगी। तो लगन का सबसब लॉर्ड, मान लो ये प्लैनेट ए है, ये प्लैनेट बी के स्टार में है, ये सी के सब में है और डी के सब में है। तो डिनाइल मैरिज दोस्तों हम ऐसे देखेंगे जैसे कि लगन का सब लॉर्ड, मान लो कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी प्लैनेट है, ये है हमारा स्टार लॉर्ड। अगर लगन का सब लॉर्ड यहां पर स्टार लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट लेवल पर कोई भी शादी जैसे 4 आ जाता है, 6 आ जाता है या 12 आ जाता है या 2 आ जाता है या 10 आ जाता है, तो इसमें दोस्तों शादी वाला मैरिज वाला कोई भी हाउस जो अपीयर नहीं हुआ, कोई भी हाउस अपीयर नहीं हुआ, कहीं भी ना 5 आया, ना 7 आया, ना 11 आया, तो ऐसे बच्चे की शादी, अगर जैसे ये 4 6 12 एंड ऐसे ही हम 7th हाउस को देखेंगे, 7th हाउस का भी सब लॉर्ड अगर स्टार लॉर्ड के माध्यम से यही चीजें आती है, 4 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 12 आ गया या 10 आ गया, तो इस बच्चे की शादी नहीं हो सकती। इस बच्चे की पूरी जिंदगी जितना मर्जी जोर लगा ले, इसकी शादी नहीं। यहां पर चाहे ये कमिटमेंट लेवल पर अगर सब लॉर्ड में चाहे 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 11 भी आ जाए या फाइनल में भी आ जाए 11, या इसमें भी 7th हाउस के में भी अगर 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए या 5 और 7 और 11, ऐसे ही यहां पर और अगर 5 और 7 या 5 और 7 और 11 आ जाए, तो अगर जब तक स्टार लेवल पर, इन्वॉल्वमेंट लेवल पर जब तक कोई मैरिज वाला हाउस नहीं आएगा तब तक शादी नहीं हो सकती, क्योंकि लगन के सब लॉर्ड ने और 7th हाउस के सब लॉर्ड ने वही फल देना है जो स्टार लेवल पर आएंगे। स्टार लेवल पर जो जो हाउस आएंगे उन्हीं हाउसेस का किसी भी जातक व्यक्ति ने उन्हीं हाउसेस का ही फल भोगना है। अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट लेवल पर अगर कोई शादी वाला हाउस नहीं आया, कमिटमेंट लेवल पर चाहे 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, चाहे 11 भी आ जाए, तो यहां पर इसकी शादी नहीं होगी, यहां पर इसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी वाला हाउस जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक शादी नहीं हो सकती। तो आशा है ये भी आप समझ गए होंगे कि मैरिज और डिनाइल, तो ये ऐसे शादी आप देखेंगे कि शादी कोई भी काम करना है लगन में करना है,
लगन ने वही काम करना है जो उसको ऊपर वाले ने प्रॉमिस किया है। लगन ने ही शादी करनी है, लगन ने ही बच्चे पैदा करने हैं, लगन ने ही स्टडी करनी है, लगन ने ही प्रोफेशन करना है, लगन ने ही बीमार होना है और लगन ने ही ठीक होना है। उस बीमारी को रिकवरी भी लगन ने ही करनी है। जब तक आपका असेंडेंट किसी भी इवेंट के लिए अगर शो नहीं करता तो वो इवेंट पूरी लाइफ नहीं हो सकता। असेंडेंट का सब लॉर्ड जब तक स्टार लेवल पर ये शो नहीं करता कि आपके शादी होनी है या नहीं होनी, आपके घर में बच्चा पैदा होना है या नहीं होना, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी स्टडी कैसी रहेगी, ये लगन ही सब कुछ तय करता है। ये लगन ही बताएगा, फर्स्ट कस्पल का सब लॉर्ड ही बताएगा कि आपको जिंदगी के अंदर ये वाला इवेंट आप मतलब होगा या नहीं होगा, आप इस चीज का सुख पाओगे या नहीं, मैरिज का सुख पाओगे या नहीं, बच्चे का सुख पाओगे या नहीं, या प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी या नहीं, ये लगन ने ही तय करना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि डिनाइंग मैरिज कैसे देखते हैं। अब हम आपको बताएंगे डिले बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड मैरिज कैसे होगी। मान लो किसी की शादी होगी, कोई आपके पास आता है पूछने कि मेरी शादी कब होगी, आपने उसको बता दिया कि आपकी शादी फलानी मतलब दशा आएगी तो आपकी शादी हो जाएगी। उसके बाद उस जातक का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया डिवोर्स के ऊपर ले लेते हैं। जैसे मान लो प्लैनेट ए है, ये बी के स्टार में है, आपकी बी प्लैनेट जो 5 को 7 को और 11 को इन्वॉल्व करता है, और यहां पर भी सब लॉर्ड पर कमिटमेंट लेवल पर भी 5 और 7 और 11 और फाइनल कंफर्मेशन पर भी 5 और 7 आ जाते हैं, तो इस बच्चे की शादी हो जाएगी। लेकिन जब इसकी ये वाले चैनल की जब दशा आएगी तो इसकी शादी हो जाएगी। और जब 4, 6, 10 अगर आ जाते हैं तो इस दशा के अंदर इसका डिवोर्स हो जाएगा। और जब उसकी शादी होगी फिर उसका डिवोर्स होगा तो आपसे लोग पूछेंगे कि क्या हमारी दूसरी शादी हो सकती है। नेचुरल बात है, जब भी अगर कोई किसी का डिवोर्स हो जाता है तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि क्या हमारी दूसरी शादी हो सकती है। तो आप दूसरी शादी को कैसे देखेंगे, ये देखिए आप। दोस्तों, दूसरी शादी भी जो अगर होनी है तो ये भी लगन ने ही तय करना है। अगर दूसरी शादी आपकी होनी है तो ये लगन ने ही तय करना है। दूसरी शादी का मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा कि दूसरी शादी कैसे होती है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे, और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियो आपको दे सकूं। अगले चैप्टर में मैं चाइल्ड बर्थ और सेकंड मैरिज के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।